ओम शांति। ज्ञान सागर किंतु भोलेनाथ के सिंपल किंतु सबसे समझदार बच्चों, भाग्य विधाता के सबसे भाग्यशाली बच्चों, बेहद के टीचर थे, सबसे अनोखी डिग्रियां देने वाले, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये वंडरफुल डिग्रियां देने वाले भगवान के नई दुनिया के मालिक बनाता है। संगम युग विशेष है, अर्थात उसका हर दिन विशेष है, और सारा संगम शिव जयंती है। शिव जयंती कहो, शिव का विवाह कहो। तो आज विशेष संगम के विशेष दिन पर दो बातों पे हम चर्चा करेंगे। एक तो आज फ्रेंडली डे है, दोस्ती का दिन, मित्रता का दिन, और दूसरा क्योंकि कल हमारा एक ग्रुप माताओं का बाबा के मधुबन घर, अपना घर, वहाँ जाने वाले हैं, तो उसके बारे में सावधानियां और प्राप्तियां, दोनों बातों के बारे में समझाने देंगे। तो पहले फ्रेंडशिप डे, मित्रता का दिन है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। जो आत्मा जन्म लेके आती है दुनिया में, उसको 100 के आसपास संबंध मिलते हैं, जिनके लिए उसने कुछ करना नहीं पड़ता। आपका हमारा जन्म हुआ, हमें माँ बाप मिले, हमने के कोई करना पड़ा, कुछ सहज मिल गए। चाचा, ताऊ, चाची, ताई, भाई, बुआ, मामा, फूफा, ये रिश्तेदार सबको मिलते हैं ना, और इनके लिए हमने कुछ नहीं करना पड़ता, सहज प्राप्त होते हैं बाई बर्थ। जन्म लिया और ये मिल गए। वो अलग बात है, किसी ने बढ़िया मिले, खोटे मिले, रुति मिले, वो विषय अलग हुआ। लेकिन ये प्राप्त होते ही हैं हर जन्म में, और ये भुगतने पड़े। अच्छे बुरे जिसे भी मिल गए, ये भुगतने पड़े। इनका अदला बदली को नहीं हो सकती। अब मेरे मजावा में से डाल बदल जाऊं, ये संभव नहीं। आप क्या कर सको, आपको सासू खोटी मिल गई, बदलन का कोई ढंग नहीं।
वह उठनी पड़ेगी तो उठनी पड़ेगी। और ये जितने संबंध हैं, ये जन्म बाई जन्म इनकी क्वालिटी घटती है चली जाती, क्योंकि जन्म लेने वाले की भी क्वालिटी घटती चली जाए। सतो सामान्य, रजो प्रधान, रजो सामान्य, कहता हूं इस तरह गिरते चले जाए। पहले पहले जन्मों में ये सुखदायी होते हैं, ये संबंध बड़े सुखदायी होते हैं। लगे कि वे संबंध के बिना तो क्या जीवन होगा, लेकिन ये गिरते गिरते फिर दुखदायी होते। इच्छा छुड़ाना तो था वहां, लेकिन छूट नहीं सकता। इनसे अलग एक और संबंध है जो हमें प्राप्त नहीं होता जन्म से, हमने बनाना पड़े। अपनी योग्यता से, अपनी इच्छा अनुसार उस संबंध को हम बना सकते हैं, और उसकी कोई सीमा भी नहीं है। जिस तरह बाप है वो तो एक मिल गया, माँ है एक मिल गई, वो अलग बात है। संगम पे हम 3 बाप हो गए, लेकिन लौकिकता में ऐसा नहीं होता। उसमें तो एक बाप रहेगा, एक हमारे भाई भी जितने पैदा हो गए उतने रहेंगे, लेकिन दोस्त हम बना सकें, ये हमारे बनाने से बनेंगे। और ये दोस्ती का संबंध उन सब से विलक्षण भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है। क्यों? दोस्त का मतलब ये है कि हम कोई भी बात उससे छुपावा नहीं। ये और दूसरे संबंध हैं, इनमें हम किसी न कितनी दूर की बात बता सकता है, किसी न कड़ते की सारी नहीं बता सकते। ईमान ने सारी बता सका, बाप ने नहीं बता सकते, भाई ने भी नहीं बता सकते, किसी ने भी नहीं बता सकते सारी, कि मैंने कि मैं लुका छिपाई करेंगे। लेकिन मित्र यानी दोस्त ऐसा संबंध है जिसमें हम आगे मूर्ति सारी बता सकते, और वो भी भाग्यशाली हैं जिनके पास सच्चा अच्छा मित्र है। जे एक दो हो, वो आत्मा कभी फांसी नहीं खाओगी जिसके पास अच्छा मित्र है। क्यों? वो उसमें शेयर कर लेगा, बांट लेगा, उस आगे बता देगा, और को सुनिया हो तो आधा दुख बच जाए, और जिसका आधा दुख बच गया वो फांसी के खाओ है ना। तो ये बहुत बड़ा जबरदस्त फायदा है जिसके पास बढ़िया मित्र, सच्चा मित्र है। शास्त्र तो बोल के कब है, विद्या मित्रम परमाशेषु, विद्या भी मित्र है, और वो कितने चले जाओ उड़े मित्रता का काम करेगी, साथ देगी। विद्या मित्रम प्रवासेषु, बाढ़िया मित्रम गृहेषु, व्याधि तस्योषधम मित्रम धर्मे मित्रम मृतस्य। मरते समय या मृत्यु के बाद तो धर्म ही मित्र है। दूसरा एक श्लोक बताया, जो आलसी होगा ना वो मित्र भी नहीं बना सकता। क्यों?
आलस्य कुत विद्या, आलसी को विद्या है नहीं, पढ़ा रहेगा। और विद्या बताई प्रवास में मित्र है। तो आलस्य कुत विद्या, अविद्यस्य कुतो धन, अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतो सुखम। मित्र बिना सुख नहीं, और नंगड़ का कोई मित्र नहीं बने। क्यों मेरा प्रयुक्त सिद्ध है रोज। और विद्या बिना धन नहीं, आर्ट होना चाहिए। धन कमाने का भी एक आर्ट है, कला है। और आलसी ना विद्या कमा सकता, ना धन कमा सकता, ना मित्र बना सकता। अब फिर संगम युग पे आते, जब सारे संबंध खराब हो जाए, दुखदायी हो जाए, उस वक्त शिव भगवान आवे है। और ये हमारे ऊपर है, हम उसको अपना बनावा ना बनावा। और उस जैसा मित्र कोई हो नहीं सकता। यहाँ के मित्र तो आजकल बच्चों के आप हाल देखो, छोटे बच्चे, टीनेजर्स, 20 साल से नीचे के आमतौर पर रोज देखा। हाँ भाई, वो पार्टी कर रहे थे, फिर नदी में नहान चले गए, एक दो न डबोए है तो मित्र को। लेकिन आजकल ये है, तो हर एक माँ बाप को थोड़ा सतर्क होना चाहिए। हमारे बच्चे मित्र किस में बना रहे हैं, आड़ा आंख नहीं मूंदनी चाहिए। हर एक माँ बाप में पता होना चाहिए मेरे बच्चे के दोस्त कौन हैं, उनकी क्वालिटी के है। अगर ठीक नहीं लगा तो अलग कर लो, बेटर अलोन, अकेला ही बना। और बल्कि ये जितने भी संबंध हैं इनकी पूर्णता मित्रता पे हुई। जो बाप अपनी औलाद का मित्र नहीं बन सकता या उसने बनना नहीं सीखा, तो यह कमी फिर बच्चे बाहर पूरी करेंगे। नहीं तो कोई जरूरत हो नहीं। अगर काबिल माँ बाप हैं, वो बच्चे के मित्र भी बन जाएं, क्योंकि शास्त्र भी बोले तो प्राप्तेषु षोडशे वर्षे, जब बालक 16 साल का हो जाए, मित्र पताचरित, उसके साथ मित्रता जैसा व्यवहार करो। फिर उसकी संतुष्टि ग्राह्य हो जाएगी, बाद उसने और कोई बनाने की जरूरत को नहीं पड़ेगी। पावना में बल्कि क्या है कि 5-6 साल तक तो लाड से पालो, और उसके बाद ताड़ से पालो, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता ठीक के है गलत के है, तेरे लिए फायदेमंद के है नुकसान के है, ये पता नहीं होता। तो उसका किते तो रोकना पड़ेगा, किते कहना पड़ेगा, अरे ठीक से अरे बैठ यो कर, डूइंग डू नॉट, करो ना करो, ये चीज सिखानी पड़ेगी। तो किते धमकाना पड़ेगा, किते शो करना पड़ेगा। तो महाराज जी को इस बात में नाराजगी दिखाया तो समझ जाए तो बालक और अच्छा। हर नहीं तो से ताड़ना भी पड़ो, डंडे भी लगाने पड़ जाए तो भी कोई बुरी बात। ताड़िए थे, पहले पालिए थे, फिर ताड़िए थे, फिर मित्रवत आचरित। 3 स्टेजेस है ये।
तो मित्र सोच समझ के बनाओ। आमतौर पर उदाहरण जो दिए जाते हैं मित्रता के, आमतौर पे 2 उदाहरण देवे, लेकिन विचार करें तो वो दोनों ही सही नहीं लगते। एक तो जिक्र आवे है कृष्ण का सुदामा, आवे है खूब उदाहरण में। कृष्ण मिताई जोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। लेकिन बाबा ने जो नया ज्ञान दिया, वंडरफुल बात बताओ। शिव बाप बोलता है, शिव बाप के बोला है भाई कृष्ण तो सतयुग में था, और सतयुग में कोई भूखा नंगा होए कोई? सुदामा जिसा भूखड़ दिखाया है ईसा सतयुग में होगा कोई? एक भी कोई नहीं पाओ, टोया से भी ना पाओ। यदि ऐसा होए ना गा तो फिर सुदामा कृष्ण की या कहानी है या भी बेकार होगी, ठप हो गया। तो इतने योग ज्ञान नहीं था, इतने चाल नहीं थी, बल्कि कहानी बनानी चाहिए इस ढंग से कि शिव भगवान जो सुदामा जैसे गरीब है उनका भी मित्र बने हैं। कहानी भी यूं बनानी पड़ेगी, या ठीक कर लो ये भक्ति मार्ग में सारी कहानी बाड़ी खराब कर दी, कंडम हो रही, ये ठीक करनी पड़ेगी। रापाई कराएंगे ठीक और खूब करेंगे। शिव भगवान आके हम जैसे नंगड़ा न दोस्त बना के न हमने माला माल कर दे है, जो कर दिखाया है कृष्ण ने। सुदामा का उल्टा घरा गया तो इतने झुपड़ी की जगह महल बना पाया, और बमनी शिंगरी खड़ी पाई दोबारा। पूरे गीत बनाया क्या है? सुदामा कर रहा मन में सोच, महल यो किसने आया है। सुदामा कर रहा मन में सोच, महल यो किसने आया। क्योंकि भगवान देव है तो इस ढंग से देव है, बेरा भी ना पड़े। जो करीब हमने दे है, बाबा कहे मैंने सारे खजाने बच्चों को ही दे दिए। जैसे दिख देना हो दे दिए, वो भीतर जमा होंगे, आत्मा में जमा होंगे, वो दिखेंगे कभी जब सतयुग में नए जन्म होंगे। उस वक्त हमने देना भी कोई पता करें किसने दिए। कोई शाम को नहीं टेकता, भगवान इसे ढंग से देव है। सबसे बढ़िया व्यवहार यो है, किसी का भला करना हो तो उस पर लदो ना, उस पर बोझ ना बढ़े, इतनी सहज रीति दे दे। नहीं तो हमारा व्यवहार किसा है, हम किसी ने 100 रुपया क्योंकि साथ देंगे ना, आंख मिलती जो या दुआ में देखा त्रिसा दी थी वो बहुत ना उतर जाए, अगला 100 दे तो भी। तो यूं घटिया ढंग है व्यवहार का, लेन देन का। परमात्मा का व्यवहार यो है कि बेरा भी ना पटे और मदद भी कर, भला भी कर। तो यूं व्यवहार बाबा आके सिखावा है। और आगे लगता हाथ ये और बता दूं, आगे जो नए जन्म होंगे नई दुनिया में, वो उसका आधार 3 आधार हो गए। ये अपने अपने ठीक कर लियो। पहली बात तो संस्कार बढ़िया होने चाहिए, देवता जी के संस्कार। चोरी चकारी यो खा लो, वो खा लो, यो खा लो, यो खा लो, निंदा के चुगली के, ये अगर संस्कार बाकी हैं तो नई दुनिया में कोई स्कोप को नहीं जानता। संस्कार बढ़िया होंगे तो जाया जाएगा देवता कुल। ठीक
ठीक है। दूसरा, लेन देन श्रेष्ठ होना चाहिए, और उन लोगों के साथ होना चाहिए अगर वह लेन देन में खड़े ना भी उतरे तो याद ना ही ना बार बार, जो आपके पीछे मार लेगा वो याद आओगा नहीं तो है। और जब अंत समय पर वो याद आ गया तो वो कर्जा लेने खातिर उसके जाम गए तो सारी की कमाई चट हो जाएगी। इसलिए लेन देन अपना सुधारो, अच्छे लोगों के साथ लेन देन करो, और नहीं अगर करना भी पड़ जाए अगले मार जा तो याद ना हो, इतना सब्र भी करना सीखो। समझ में? दूसरा कारण होगा, पहला संस्कार, दूसरा व्यवहार, यानी लेन देन। तो और तीसरा है, जिसने जितना सफल कराया होगा उतना उसका खाता जाए ब्योत के अनुसार। जो 1000 कमा हुआ है उन्होंने सोचा मन तो 100 रुपये युग में सफल कर दिए, और 1 लाख है वो भी 100 दे तो बराबर को नहीं होगा। भगवान का तरीका ही अलग है। वो न्यू देखा है इसने घर में कितने रख लिए कितने मत कितने सफल करे युग में, ठीक है। न्यू बोली है कि गरीब ने 100 रुपये सफल कर दिए, 100 तो साहूकार वो 125 करके न्यू सोचा सिर्फ फालतू में अहम पैदा कर ले ना, ऐसा नहीं। कितने मत कितने सफल करे, प्रतिशत की बात है। तो भगवान की वंडरफुल बात है ना सारी। अब मित्रता का तो क्लियर हो गया कि भगवान ने मित्र बनाओ, वो वक्त पर मदद भी करेगा, सारा डाल के करेगा, समर्थ है। बाबा कह भी है मैं किन बच्चों की मदद करता, ज्ञान तो सबने जो, लेकिन वक्त पे मदद किसकी करूं, किसकी करेगा? जो एक बल एक भरोसा होगा, एक तू दूसरा ना कोई, उसकी करे, उसकी नहीं करेगा। पहले ये घराड़े कुलबाड़े भाईचारा बच गया कि वे तो भगवान उसकी को नहीं करे। हम समय भी यूं करा, हाँ पहले यूं जरूरी, इसका जरूरी, यूं जरूरी, टाइम बच गया तो लेता है भगवान का नहीं चाल पड़ा। समय में भी पाछे रहता है। इसी प्रकार और चीजों में, साधन सुविधाओं में भी अगर भगवान को नंबर 1 पे रखा तो वो भी आपने नंबर 1 पे रखेगा। अगर पाछे रख दिया, बचा कुचा दोगे तो वो भी किमें को नहीं कर रखे। ज्ञान तो सबने देगा, प्यार भी संगम युग पर करेगा सबने, क्योंकि सागर है, ज्ञान का भी सागर है, प्यार का भी सागर है, वो तो करेगा। लेकिन आपकी जमा खाता को नहीं होगा, टेम पर को नहीं मदद करेगा, वो तो फिर भुगतना ही पड़ेगा। अरे टेम आ रहा आखिरी, अब कोई कसर रही है। पहले मणिपुर में रोड किते था दंगा फसाद, तो हरियाणा में आप हरियाणा के कितने जिला में कर्फ्यू लग रहा है, कितने लोग गुजर रहे, कितने मारे भी गए। तो बिल्कुल समय बिल्कुल करीब आ गया, ऊपर आ गया। तो ये फर्ज के बने है जान खातिर तैयार हो, जान खातिर किए कि मैं पसान बनाना है। अपना मन में कंट्रोल कर लो और किते किते ना हटने दो। एक बाबा में टिकाए रखो मन बुद्धि को, ऐसे इसमें कोई जोर लगे। परिष्कार अभ्यास करके देखा करो, बेरा पटेगा कड़े कड़े बन जाए। क्यों जा है भाई, पूछो क्या आकर्षण है, किते भी किते आकर्षण होगा जिंदगी में, तो उसको कंट्रोल करो, संयम बरतो।
तो फिर कोई धोखा खोलने का अंत मत इशो रखियो। ई बाजो मधु बन जाएंगे।